हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी क्लास में। हम लोग इसके 5वें अध्याय से चर्चा कर रहे थे, जिसका शीर्षक है आत्मा का विज्ञान। हम विषय पर चर्चा कर रहे थे कि आत्मा के व्यवहारिक ज्ञान के क्या लाभ हैं। तो इससे आगे चर्चा करने से पहले आप सभी भक्तों से विनती है कि प्लीज़ मंगलाचरण प्रार्थनाएं दोहराइएगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय। धन्यवाद। तो भगवद गीता ज्ञान प्रबोधिनी के 5वें अध्याय से हम लोग चर्चा कर रहे थे कि आत्मा का ज्ञान प्राप्त होने से क्या व्यवहारिक लाभ होते हैं। तो इस विषय में कुछ विषयों पर हमने चर्चा किया, जिस प्रकार से आत्मा का ज्ञान होने से दिव्य गुण हमें प्राप्त होते हैं, आसुरिक प्रवृत्तियां छूट जाती हैं। देखिए, आसुरी प्रवृत्ति क्या है? 4 नियम का पालन करना। ये जनरली लोग इस बात को इस नियम को बहुत, आप देखें कलयुग में बहुत नियम सभी लोग उसको तोड़ रहे हैं ज़्यादातर। तो ये आसुरिक प्रवृत्तियां हैं, मद्यपान करना, मांसाहार करना और जुआ खेलना और पर स्त्री गमन करना। इस प्रकार से पर स्त्री पर पुरुष का गमन करना, ये आसुरिक प्रवृत्ति है। भगवान ने इस संसार में हमारे लिए एक विशेष कोटा दिया है। उस कोटे को अगर हम भगवान की सेवा में अपने शरीर को लगा रहे हैं, इस बात को जानते हुए कि हम शरीर नहीं आत्मा है, भगवान के नित्य अंश हैं, जो इस बात को जानता है और अपने कोटे को ही ग्रहण करता है, वो भी प्रसाद के रूप में हर प्रकार से, तो वो इस संसार में किसी भी प्रकार से फंसता नहीं है। लेकिन जो अपने कोटे से, मतलब स्वार्थहीनता के कारण या भोग प्रवृत्ति होने के कारण संसार में ज़्यादा भोगना चाहते हैं और भोगते भोगते इतने ऐसी आसुरिक प्रवृत्तियों को ग्रहण कर लेते हैं, जैसे मांसाहार करना, मदिरा पान करना, जुआ खेलना और इस प्रकार से कि पर पुरुष स्त्री का गमन करना, ये आसुरिक प्रवृत्तियां हैं। तो जैसे ही आत्मा का ज्ञान होता है तो ये छूट जाते हैं। आत्मा का ज्ञान होने से ये सब प्रवृत्तियां छूट जाती हैं और दिव्य गुण प्राप्त होने लगते हैं। शोक, भय तथा माया से मुक्ति मिल जाती है और विश्व बंधुत्व की भावना उत्पन्न होती है। सभी के प्रति सौहार्द भाव, प्रेम का व्यवहार, इस प्रकार से व्यवहार बदल जाता है और सकारात्मक दृष्टिकोण बढ़ता है। पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव एटीट्यूड जीवन के प्रति, और व्यवहार में भी वो दूसरों के प्रति हमारा जो व्यवहार है वो भी बदल जाता है। तो आत्मा के ज्ञान होने से कितनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो व्यवहारिक ज्ञान में कितना परिवर्तन हो जाता है आप देखेंगे। व्यवहारिक जो हमारा आपस में एक दूसरे के प्रति व्यवहार है, उसमें परिवर्तन आ जाता है हर एक संबंध में।
पति पत्नी का संबंध हो, तो जब ये शरीर के स्तर पे सोचते हैं तो एक दूसरे को श्रेष्ठ समझते हैं, समझने का मतलब इस्टेब्लिश करने का प्रयास करते हैं। स्त्री ये प्रयास करती है कि हम पुरुष से श्रेष्ठ हैं, पुरुष ये प्रयास करते हैं कि हम स्त्री से श्रेष्ठ हैं। दोनों ही शरीरों में भगवान ने एक विशेष गुण दिए हैं। पुरुष के लिए एक विशेष गुण दिए, स्त्री के लिए विशेष गुण दिए हैं। किस लिए दिए हैं? कि जिससे इस शरीर का उपयोग करके भगवान के पास आ सके। तो ये अंडरस्टैंडिंग नहीं होती समाज में, और कंपटीशन की भावना होती है स्त्री पुरुषों में ही, हस्बैंड वाइफ में ही एक दूसरे के प्रति इस प्रकार का भाव होता है। तो आत्मा का ज्ञान होने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना उत्पन्न होती है, वास्तविक प्रेम उत्पन्न होता है। भगवान जब तक केंद्र नहीं होते तो व्यवहार केवल काम की दृष्टि से होता है। एक दूसरे की सेवा करते हैं किस लिए? जिससे एक दूसरे को भोगने में सहायता कर सके। लेकिन जब ये पता चल जाता है कि हम शरीर नहीं आत्मा है, तो सारे झगड़े खत्म हो जाते हैं और सब मिलकर के भगवान की सेवा करते हैं। तो हर प्रकार की जो प्रॉब्लम है जीवन की वो सॉल्व हो जाती है। सारे संबंध जो हमारे संसार में विच्छेद होते जा रहे हैं सभी के साथ, वो जुड़ने लगते हैं। तो इस प्रकार से सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है आत्मा का ज्ञान। तो ये हमने पढ़ा। इसके बाद आगे यहाँ से पढ़ेंगे मंत्र चिंतन की कला व विज्ञान। इससे पहले आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी भक्तों से प्रश्न है कि जैसे कि आप सभी भक्तों ने अनुभव किया, हम सभी किसी न किसी प्रकार से भक्तों की कृपा से श्रवण के सुन करके हम लोग कृष्णा कॉन्शियसनेस में आए। तो प्रैक्टिकली हमें क्या लाभ हुआ? हम देखेंगे कि हमें भी ज्ञान नहीं था, भक्तों की कृपा से हमें ज्ञान मिला। तो इस ज्ञान को ग्रहण करने से हमारे जीवन में क्या प्रैक्टिकल परिवर्तन आए, क्या हमारा थॉट प्रोसेस था, कैसे हम सोच पाते हैं। तो इसमें अगर आप प्रैक्टिकल अभी अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे तो भक्त लोग ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। तो आप में से कोई अगर शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ अपना हैंड को रेज कर सकते हैं, जो कुछ भी भक्त बताना चाहते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, क्वेश्चन क्या पूछा, दोबारा से रिपीट कर देंगे? क्वेश्चन ये है माता जी, हम इस विषय पे पढ़ रहे हैं कि आत्मा के ज्ञान के व्यवहारिक लाभ क्या हैं। तो हमने पढ़ा कि आसुरिक प्रवृत्तियां चली जाती हैं, दैविक गुण आने लगते हैं, शोक भय तथा माया से मुक्त हो जाते हैं, विश्व बंधुत्व की भावना आती है, मित्रता की भावना होती है, व्यवहार परिवर्तन हो जाता है। हाँ, इस प्रकार से ये परिवर्तन आते हैं। तो यहाँ पर जितने भी सब भक्त उपस्थित हैं, सब ऐसे भाग्यवान भाग्यशाली हैं जो भगवान के शुद्ध भक्तों के कृपा से आप सभी भक्त जो है आए किसी न किसी प्रकार से कृष्णा कॉन्शियस में, ये आत्मा का ज्ञान मिला। तो प्रैक्टिकली हमारी लाइफ में क्या हम इसको रिलेट कर पा रहे हैं? तो इसको अगर हम सुनेंगे, आपस में आप सब अपना रियलाइजेशन शेयर करेंगे तो हम ज़्यादा इसको रिलेट कर पाएंगे। तो मेरा प्रश्न था कि आप अपना रियलाइजेशन इससे संबंधित शेयर करना चाहेंगे कि आत्मा का ज्ञान होने से हमारे जीवन में परिवर्तन क्या आया। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे को बहुत क्रोध आता था, एग्जाम्पल, तो क्रोध आता था, लेकिन भक्ति में आने के बाद मेरा क्रोध कम हो गया। इस प्रकार से हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, या मैं फ्रस्ट्रेटेड रहता था तो मेरी वो प्रॉब्लम ख़त्म हो गई, या मुझे एक पर्टिकुलर समस्या थी वो सॉल्व हो गई, मैं विचलित हो जाता था वो सॉल्व हो गई। इस प्रकार से अपना रियलाइजेशन शेयर करने के लिए बोल रहा था, तो अपना हैंड रेज करने के लिए बोला था मैंने। तो सबसे पहले कलावती माता जी। यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, आपने जो अभी कहा सबसे पहले तो मेरा ही था, मेरा वही था कि मेरे को बहुत गुस्सा आता था प्रभु जी। लेकिन ये संग करने के बाद सच में गुस्सा पूरा कम हो गया। प्रभु जी भी मेरे मेरे जो प्रभु जी है वो भी इसीलिए खुश है। मैं उनके साथ भी काफी झगड़ा करती थी पहले, मुझे टाइम नहीं देते हो, आप लेट आते हो, ये सब वगैरह वगैरह ऐसे। अब उनका कंप्लेन भी दूर हो गया ना, उनके साथ झगड़ा, वो भी खुश और मैं भी खुश। और प्रभु जी, पहले मुझे दूसरों में ज्यादा बुराई नजर आती थी कि हाँ उसमें ये गलती है, उसमें ये गलती है। और
आप अपने आप में ही बुराई नजर आती है कि हाँ मेरे को अपना ये चीज सुधार करना है, मेरे में ये गलती है, मुझे ये सुधार करना है, मुझे अपने आप में यहाँ सुधार करना है, तो मैं दूसरों की गलतियां मुझे और दिखेगी नहीं। ये प्रैक्टिकली हुआ है प्रभु जी मेरे साथ। हरी बोल। तो अभी जो हर हम एक। पढ़ रहे हैं, अभी हमने पढ़ा ना, जो संबंध सुधर जाते हैं, जी व्यवहार जी सुधर जाता है, दृष्टिकोण बदल जाता है। तो माता जी जी। अपना एग्जाम्पल बता रहे हैं कि उनका रिलेशनशिप पहले से अच्छा हो गया, क्रोध आना कम हो गया, व्यवहार बदल गया है। तो इस प्रकार से माता जी को लाभ हुआ। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। हाँ, गोकुल गीता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी प्रणाम। प्रभु जी, जैसे माता जी बता रही थी वैसे ही मेरा भी है प्रभु जी। बहुत पहले गुस्सा आता था, लेकिन प्रभु जी अभी भी पूरी तरह तो नहीं कह सकते कि गुस्सा नहीं आता, क्रोध आता है प्रभु जी। अ, लेकिन पहले से काफी बेटर है प्रभु जी। पहले हर छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता था, लेकिन अब थोड़ा सा सुधार हुआ प्रभु जी। भी सुधार होने में समय लगेगा। और प्रभु जी एक चीज बहुत ज्यादा थी कि घर वालों या फिर कोई कुछ बोल देता था तो ऐसा लगता था कि मैं तो इन लोगों के साथ कुछ करती नहीं, लेकिन ये लोग मेरे मतलब मुझे ज्यादा परेशान करते हैं। हर छोटी छोटी बातों पे मुझे कुछ सुना देते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। तो प्रभु जी ये विचलित रहते थे, मतलब ऐसा लगता था कि क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन प्रभु जी अब ऐसा लगता है अगर कोई कुछ बोलता भी है तो परवाह नहीं पड़ता। ऐसा लगता है कि उनको तो बोलने का काम है, मेरा उनको सुनने का काम नहीं है, हमें आगे बढ़ना है। तो प्रभु जी इसमें काफी हुआ है प्रभु जी। अब बिल्कुल मैं उनके बारे में नहीं सोचती। हरी बोल। तो और प्रभु ये जी फैमिली में पति पत्नी के जो झगड़े प्रभु जी वो तो काफी हुआ है प्रभु जी, लेकिन अब आपकी कृपा, प्रभु जी की कृपा से प्रभु जी अब कम है। तो प्रभु जी बहुत ही सुधार होता है प्रभु जी। पहले हम अगर एग्जाम्पल दे तो पहले धरती पे थे, लेकिन आकाश पाताल का अंतर है प्रभु जी श्रवण ये करने से प्रभु जी। बिल्कुल। हरे थैंक यू कृष्ण। माता जी, थैंक यू सो मच। तो ये व्यवहारिक परिवर्तन होता है, जैसे माता जी ने बताया। ये तो माता जी की विनम्रता है, दोनों ही बहुत अच्छे से कर रहे हैं। और बहुत ही मतलब ये बिल्कुल है कि हम जब इस ज्ञान को ग्रहण करते हैं और प्रैक्टिकल अपने जीवन में अप्लाई करते हैं तो इस प्रकार का परिवर्तन आता है। थैंक यू माता जी। प्रियंका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी मेरा ये रियलाइजेशन है कि पहले क्या जो भी होता था तो ऐसा लगता था कि हाँ मेरा लक अच्छा है तो मेरे साथ हमेशा अच्छा ही होगा, और कुछ भी गड़बड़ हो जाता था तो परेशान हो जाते थे। अभी प्रभु जी क्या है कि सिचुएशन सारी वही है, बस थॉट प्रोसेस बदल गया है। तो अभी कुछ भी होता है तो फिर लगता है कि नहीं जो भी होगा अच्छा ही होगा। प्रभु जी कुछ गलत भी होता है जो हमें नहीं सही लगता है तो उससे भी विचलित नहीं होते हैं। और दूसरी चीज प्रभु जी एक और भरोसा हो गया है, मतलब ये ऐसा लगता है कि जब कोई भी जैसे ऑफिस में कोई प्रॉब्लम आएगी तो क्या लगता है कि जैसे कोई लेग पुलिंग कर रहा है कुछ भी, तो ऐसा लगता है कि नहीं कृष्णा सब ठीक कर देंगे। तो प्रभु जी कुछ ज्यादा ही डिपेंडेंट हो गए हैं, फिर प्रभु जी से इंस्ट्रक्शन लेना पड़ता है। फिर प्रभु जी बताते नहीं ऐसा नहीं, आपको भी एक्शन लेना पड़ेगा। तो प्रभु जी कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो इतना डिपेंडेंसी हो गई है तो ऐसा लगता है कि नहीं अगर ऐसा हो रहा है तो कुछ अच्छा ही होगा और कृष्णा कुछ अच्छा कर देंगे। तो प्रभु जी खुद का दिमाग बहुत नहीं लगाते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, अब हम इसके साथ ऐसा करेंगे। तो प्रभु जी अब बहुत रिलैक्स है, चीजें सारी वही चलती हैं बट हैंडल करने का तरीका प्रभु जी पूरा बदल गया है। हरी बोल। थैंक यू माता जी। तो माता जी ने हरे जो बताया कि डिपेंडेंसी का भाव बढ़ जाता है जब हम इस आत्मज्ञान हमारे पास नहीं होता, तो हम अपने आप को सही मानते हैं और अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं। श्रेष्ठ मानने के कारण हम किसी भी सिचुएशन में किसी से कंसल्ट नहीं करते और अपने मन के स्तर पे ही कार्य करते हैं, और जो हमारे दुख का कारण बनते हैं। लेकिन भक्त हैं वो पूर्णतः कृष्ण पे डिपेंडेंट है, और इस बात को जानते हैं कि भगवान पे डिपेंडेंसी का मतलब है भगवान के शुद्ध भक्तों पर डिपेंडेंट होना। तो हर एक कार्य को वो पूछ कर करने की आदत होती है। ये आत्मा के स्तर के कार्य करने वाले भक्तों के लक्षण है, जो ये समझ गया है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। मेरे को हर एक कार्य, हर एक डिसीजन, जो भी कुछ करना है बड़ा सोच समझ कर करना है, मन माने से नहीं, तरीके से नहीं करना है। क्यों? क्योंकि उनका सबसे मुख्य लक्ष्य है साधना भक्ति। ये किसी प्रकार से डिस्टर्ब ना हो। मान लो कोई मैंने एक एक्शन ले लिया और वो शरीर के स्तर पे ही हुआ तो मेरी समस्या पड़ जाएगी। तो इसलिए भक्त लोग सावधान होकर पहले कंसल्ट करते हैं, पूछते हैं और फिर ही कार्य करते हैं, जैसा बताया जाए वैसा करते हैं। तो इसलिए सारी चिंता खत्म हो जाती है। माता जी ने बताया डिपेंडेंसी का भाव ये एक भक्त ही कर सकते हैं, जिसको आत्मज्ञान है, एक भक्त ही ऐसा कर सकता है। थैंक यू माता जी। विद्यावत माता जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी ऑलमोस्ट सारा जो माताओं ने बताया है वैसे ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहती हूँ प्रभु जी। जैसे आप जैसे शिष्य गुरु हैं हमारे, ऑफिस में भी हमारे लंच में क्लासेस होता है। उससे पहले क्या था, हम फ्रेंड्स बैठ के लंच करते थे। लंच करने के बाद ना नंदों की, सास की, इसकी उसकी बुराई करना, इसके घर में ये हुआ, इसने ये कपड़े खरीदे, ये सब होता था। वो अब ऑलमोस्ट खत्म हो गया है प्रभु जी। और जो प्याज लहसुन खाते थे वो अब हमारे साथ प्रसाद ही नहीं पाते। हम खुद अकेले ही खाते हैं और सोचते हैं कि जल्दी जल्दी प्रसाद पाओ और क्लास अटेंड करने जाओ। और प्रभु जी उसके अलावा जब कोई दुख आता है या सुख आता है तो फिर पहले होता था जैसे कोई दुख आ गया ना, उसी के बारे में सोचते रहते थे। सुख आ गया तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते थे कि फिर वो भी थोड़ा कम हो गया है। और जैसे हस्बैंड से भी हर चीज डिटेल में बताना, फिर कोई झगड़ा होता था तो वो उसको पिन पॉइंट करते थे। वो अब लगता है कि हर चीज बताने की जरूरत नहीं है, बोलने से पहले सोचती हूँ कि ये बात बताने की जरूरत है, अगर इसको बताए बगैर हो जाए काम तो चलेगा। और भौतिक लोगों से भी ज्यादा उठना बैठना अब कम हो गया है प्रभु जी। और कोशिश करते हैं कि मतलब भौतिक लोगों से ज्यादा बात ना करें, और जी जो भी है उनको भी भगवान के बारे में ही बताते हैं। ये जी काफी सारा फर्क पड़ा है प्रभु जी, और मन थोड़ा काफी शांत हो गया है। ऐसे कोई ऑफिसर मिल गया जो मतलब वो खड़ूस सा है, वो कुछ बोलता भी है तो लगता है कि कोई नहीं, पिछले जन्म में कभी मैंने इसके साथ ऐसे ही किया होगा तो मुझे वापस मिल रहा है, कोई बात नहीं, ये सिचुएशन भी अभी टल जाएगा। बहुत ज्यादा चेंज आया है प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी, धन्यवाद थैंक यू प्रणाम। माता जी। तो बिल्कुल सही बात है। भक्त ना तो सुख में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और दुख में भी जो है विचलित नहीं होते। क्यों? क्योंकि हर समय वो भगवान के चरणों को पकड़ कर रखते हैं। सुख में भी क्या करते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। घर में कोई भी खुशी का मौका होगा तो कृष्ण का कीर्तन करेंगे, भगवान के साथ उत्सव को मनाएंगे। लेकिन संसार में लोग क्या करते हैं, जैसे ही कोई उत्सव होगा, कोई खुशी का मौका होगा तो क्या करेंगे, माया को पकड़ेंगे, सबसे पहले डीजे लगवाएंगे, इस प्रकार की चीज़ें करते हैं, है ना। और फिर तरह तरह के जो नियम हैं वो तोड़ते हैं और ज़्यादा विचलित हो जाते हैं। लेकिन भक्त लोग सुख हो तो हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन, और दुख हो कोई परिवार में किसी का शरीर छूट जाए या कोई भी त्रासदी हो, किसी भी प्रकार से हर समय कृष्ण को ही याद करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और किसी भी सिचुएशन से विचलित नहीं होते। थैंक यू सो मच। यहाँ पे एक पॉइंट को जस्ट मैं इसको बोलना चाह रहा था। माता जी जैसे बोल रहे थे, यहाँ पे मैं इसको क्लैरिफाई करना चाह रहा हूँ। माता जी इस कंटेस्ट में बोल रहे हैं कि अगर कोई मतलब पहले तो ऐसा रहता था ना, घर में किसी ने कुछ बोल दिया तो घर मतलब आए हस्बैंड उनको बोल रहे हैं, उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो यहाँ पर माता जी जो बोल रहे हैं कि सारी बात बताने की है इस कंटेस्ट में। एम आई राइट माता जी? मैं इसको करेक्ट करना चाह रहा हूँ, कहीं कोई ये ना समझ ले कि हस्बैंड को सारी बात जी नहीं बताते, है ना। तो हाँ, माता जी यहाँ ये मतलब कहना चाहते हैं कि हम बताना जी सॉरी माता जी, आप जी बोलिए। प्रभु। नहीं प्रभु जी, जैसे पहले ऑफिस के सारे डिटेल बता के मतलब टाइम बर्बाद करते थे। जी जी अब जितना जरूरत है उतना ही बात करती हूँ, और फालतू बात नहीं। अपने किताब जी पढ़ रहे हैं, यस अपने साधना में लगे हुए हैं, जी जी इससे थैंक मन भी बहुत शांत रहता है। और एक और चीज प्रभु जी, पहले था कि चीजें इकट्ठी करने की, संग्रह करने की जो आदत थी ना, अब धीरे धीरे कम हो रही है। अभी पूरी तरह नहीं गई है, लेकिन काफी हद तक कम हो गई है। यू। आपके विनम्रता है बस। थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग इट। तो यही बात है, इस संसार में यही होता है, कानाफूसी, निंदा, चुगली, प्रजल्पा, इससे क्या होता है, ये एक प्रकार से बोझा है। एक ने अपना बोझा निकाला, दूसरे के ऊपर डाल दिया, क्या, निंदा के द्वारा, प्रजल्पा के द्वारा। अब वो व्यक्ति उस बोझे को उठा करके, क्योंकि जब वो वजन उठाते हैं तो हर एक की कैपेसिटी होती है, वो वजन अपनी कैपेसिटी के अनुसार ही उठाता है। तो हर व्यक्ति से वो ऐसी सुनते हैं तो उनके पास लोडेड इन्फॉर्मेशन इतनी हो जाती है, अब वो किसी ना किसी को ढूंढते हैं और उस पर वो इन्फॉर्मेशन लोड देते हैं, ये ऐसे ही ट्रांसफर होती रहती है। लेकिन भक्त लोग बड़े एक्सपर्ट होते हैं, जहाँ पे निंदा चुगली होती है, प्रजल्पा होती है, वहां से ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे किसी को एकदम से वॉशरूम जाना पड़े,
है ना। मान लो कहीं किसी से चर्चा कर रहे हैं और एकदम से वॉशरूम आ जाए तो सारी चीजों को छोड़ते हुए भागना पड़ेगा। इसी प्रकार से जो है भक्त लोग निंदा, जिसको आत्मज्ञान हो गया है वो इन चीजों में नहीं पड़ते, निंदा चुगली प्रजल्पा। ठीक है, धन्यवाद। खुशी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। धन्यवाद। प्रभु जी मेरे अंदर भी मतलब पहले मैं बहुत नेगेटिव रहती थी, तो अब थोड़ा सा मतलब सुन सुन के थोड़ी पॉजिटिविटी बढ़ी है। और मैं पहले बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहती थी और इस फ्रस्ट्रेशन के चक्कर में जब भी मैं परेशान होती थी तो दूसरों को भी परेशान करके मुझे कुछ मतलब मजा सा आता था। बहुत तंग करती थी मैं सबको। और जो है खाने के लिए भी बहुत तंग करती थी। अब मम्मी जो बना देती है मैं खा लेती हूँ। मम्मी भी इस बात से थोड़ी खुश होती हैं। क्योंकि पहले मैं काफी तंग करती थी मम्मी को। और जैसे जैसे कि प्रभु जी ने जब मंदिर लाए थे तो टीवी को हटा के मंदिर लाए थे, तो बहुत वो मचा था। मैं पापा को कहती रहती थी कि ये क्या करा आपने। तो 1-2 साल बाद अब वो ही इतना बढ़िया लगता है कि अरे वाह, और बड़ा मंदिर होना चाहिए था। तो ये मुझे रियलाइजेशन का पॉइंट अच्छा लगता है। हरि पहले बोल। मतलब हम यही बोलते रहते थे, मम्मी भी मैं भी, कि इतना बड़ा मंदिर क्यों ले आए, टीवी हटवा दिया। अब उल्टा बोलते हैं। और थोड़ा फियर कम हुआ है। और पहले प्रभु जी दूसरों को मजे करते देखकर ऐसा लगता था अरे यार हम तो मजे नहीं मार रहे। अब उल्टा लगता है, अब दूसरे मजे मारते हैं तो हमें लगता है कि अरे हम कितने बड़े संकट से बच गए। वरना इसमें मजे में मारते हुए रहते हैं, मतलब ऐसा। और हर स्टेप पे प्रभु जी अंतरात्मा की सुनते हैं। मतलब जैसे पहले तो कुछ भी गलत करते थे प्रभु जी, तो कुछ पता ही नहीं होता था गलत कर रहे हैं या नहीं। अब हर स्टेप पे ऐसा लगता है कि ज्यादा आवाज सुनाई देती है अंतरात्मा की, कि हमें जो है क्या करना चाहिए क्या नहीं। और थोड़ा सा मतलब भरोसा भी बढ़ा है। जब भी कुछ गलत भी होता है तो ऐसा लगता है कि भगवान हमारे साथ हैं। और पहले काफी देर में मैं सोती थी, मतलब रात में जगने में मजा ही आता था कुछ मुझे। और सुबह जल्द देर में उठती थी बहुत। अब उसमें चेंज आया प्रभु जी। और बस ऐसे ही छोटे मोटे इंसेक्ट को जैसे फ्रस्ट्रेशन उन पे भी निकाल देती थी, उनको मार देती थी छोटे छोटे, जो जैसे चींटी चल रही है उसको पिटता तो अब नहीं करती मैं प्रभु जी बिल्कुल भी। और जैसे पार्क में भी पत्ते तोड़ लेती थी घूमते हुए, अब नहीं करती, अब फौरन याद आ जाता है। हरि तो बोल। प्रभु जी यही बस छोटे छोटे थे। हरे कृष्णा। हरे थैंक यू कृष्णा माता प्रभु जी। जी, दंडवत तो प्रणाम। माता जी के रिलाइजेशन से देखिए यहाँ सीखने को मिलता है जो अभी हमने पढ़ा कि एक भक्त पेड़ पौधे जीव जंतु उनको भी कष्ट नहीं पहुंचाते। तो देखिए कैसे परिवर्तन आता है। ऐसे ही भक्त लोग जो है, जैसे आप देखेंगे बहुत से लोगों को आदत होती है कि चलते फिरते ही कोई पत्ता तोड़ लेना और लापरवाही से किसी को भी कीटाणु को मार देना, जीवों को मार देना। इस प्रकार से भक्त कितने सतर्क हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा का ज्ञान हो गया है। वो हर एक वस्तु को देख पाते हैं कृष्ण से संबंधित, हर एक वस्तु को, हर एक जीव को देखते हैं भगवान से संबंधित, इसीलिए किसी को कष्ट नहीं पहुंचाते। ठीक है, इंदु गौरव माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। पहले प्रभु जी मेरे को टीवी थोड़ा देखना अच्छा लगता है, अब बिल्कुल ही आदत छूट गई है टीवी देखने की, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और लोग भी चलाते हैं तो ये लगता है क्यों चला रखा है इन्होंने। और अब ये लगता है कि जरा सा भी कोई जैसे एक दिन मेरे पैर के नीचे अंधेरे में वो बच्चा आ गया था पैर के नीचे, तो मेरे को अंदर से इतना दुख हुआ, मैंने कहा कैसे हो गया ये। तो अब ये लगता है कि कैसे, मतलब घर के लोगों को तो मैं मच्छरों को मारने से नहीं रोक पाती, लेकिन अपने को ये लगता है कि ये कैसे हो गया मेरे से। अंदर से बहुत दुख होता है। ये चीज आ गई है थोड़ा सा। थैंक यू सो मच। देखिए कितना सारा परिवर्तन। भक्ति में आने से पहले आत्मज्ञान ना होने के कारण घरों का ऑल्टर होता है टेलीविजन। जैसे कई भक्तों ने इसका एक्सपीरियंस शेयर किया। तो आप देखेंगे जो टेलीविजन है, सभी लोग घर में ऐसे स्पेशल स्थान पे लगाते हैं, सबसे बेस्ट प्लेस। और आप देखेंगे जितने भी लोग भक्ति में आते हैं उनका वही स्थान चेंज होकर ऑल्टर में बदल जाता है। रावण आ जाता है, राम आ जाते हैं। रावण क्या है? टीवी के कितने सारे सर हैं, जो बटन दबा वो सर हाजिर हो जाता है और वो सप्लाई करता है। तो क्या होता है, सबके जीवन में परिवर्तन आता है। सबसे पहले तो टीवी को त्याग देते हैं, क्योंकि टीवी जो है आज की डेट में कलयुग का ऑल्टर है और इससे सारी बुराई आ रही है।
सब उसके सामने बैठे रहते हैं, उसको निहारते रहते हैं। उसमें ही मंगला आरती, उसमें ही श्रृंगार आरती, उसमें ही राजभोग आरती उसी में संध्या आरती, और सारी आरतियां वही होती हैं। कैसी वाली होती हैं? बस उसको देखते ही रहते हैं, इतनी आसक्ति। और सारी बुराइयां घर बैठे सीख लेते हैं और भूल जाते हैं, पहले ही भूले बैठे हैं और ज़्यादा भुलक्कड़ में आ जाते हैं। हम ये शरीर है, इसको ज़्यादा भोगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब भक्तों का। एक राजेंद्र प्रताप प्रभु जी ने भी हैंड रेज किया था। प्रभु जी, आप भी शेयर करना चाहते हैं? राजेंद्र प्रभु जी। ठीक है, तो हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत ही रिलेट कर पाए प्रैक्टिकली है आप सबने जो बताया, थैंक यू सो मच। तो मंत्र चिंतन की कला व विज्ञान। आत्मा का अध्ययन करने वाला मन का भी अध्ययन करता है। मन भोग विलास करने की विविध योजनाओं व इच्छाओं का भंडार है। मन लगातार विभिन्न प्रकार की इच्छाओं को स्वीकार अस्वीकार करता रहता है और यह व्यक्ति के तनाव, चिंता, अवसाद, हीन भावना इत्यादि कष्टों का कारण बनता है। किंतु मंत्र चिंतन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अधिक जानकारी के लिए परिशिष्ट देखिए, इसको बाद में पढ़ेंगे। के साथ अभौतिक दिव्य स्वरूप में आत्मा का ज्ञान व्यक्ति को आरंभ में सभी मानसिक समस्याओं से मुक्ति दिला सकता है और अंततः भगवान का शुद्ध प्रेम प्रदान करता है। मंत्र चिंतन इस समझ के साथ किया जाता है कि शुद्र आत्माएं होने के कारण हम निसहाय हैं। भगवान जीवात्मा का परम पिता होने के कारण हमारी सहायता के लिए आतुर है। जब हृदय की गहराई से भगवान को दुख भोगने की स्थिति से उद्धार करने व अपने प्रेम में संग के लिए पुकार है, अतएव आत्मा का ज्ञान व्यक्ति को सांसारिक कष्ट, संकटों और चिंताओं से पूर्ण सुरक्षा देता है। व्यक्ति भगवान के पवित्र नामों पर एक इस प्रकार के ध्यान केंद्रित कर अपने जीवन की डोर भगवान को दे सकता है। दूसरी ओर ऐसे लोग भी जो अपने आप को स्वयं का शरीर मानते हैं और समय की हानि समझकर ध्यान से दूर रहते हैं। वे इस दुनिया में हम हैमबर्गर से लेकर कीमती बंगले तक की प्रत्येक वस्तु को वास्तव में प्राप्त करने की अपनी मानसिकताओं के कारण मुल्ला से मस्जिद तक की दौड़ लगाने में विवश है। इसके अतिरिक्त वे बिना आत्मा के ज्ञान तथा इसके भगवान के साथ प्रेम में संबंध के ज्ञान के अभाव के कारण अकेलेपन व बोरियत से जूझते रहते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो आत्मा का ज्ञान जिसको हो जाता है, वो ये समझ जाता है कि हम कौन है, भगवान कौन है, उनके साथ हमारा संबंध क्या है और उस संबंध में करना क्या है, और हम इस संसार में क्यों हैं, इसका भी कारण उसको पता चल जाता है, और इस संसार से निकलेंगे कैसे, उसका भी कारण पता चल जाता है। तो हम जीवात्माएं भगवान के नित्य अंश हैं और भगवान की सेवा के लिए बने हैं, और भगवान की सेवा करके ही हमें आनंद प्राप्त हो सकता है। लेकिन इस भौतिक संसार में भगवान की सेवा से विमुख होने के कारण हम पड़े हुए हैं। तो आत्मा का ज्ञान होने के साथ साथ ये ज्ञान प्राप्त हो जाता है। भगवत गीता और शुद्ध भक्तों की कृपा से जब हम सुनते हैं, श्रवण करते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें सारे जो हमारी कन्फ्यूजन्स हैं संसार को लेकर, वो सब हमें सारे डाउट्स हमारे क्लियर हो जाते हैं। तो हमें पता चल जाता है कि इस संसार में क्यों पड़े हुए हैं, क्योंकि हम भगवान की सेवा से विमुख है। तो एक स्थूल शरीर है, एक सूक्ष्म शरीर है और आत्मा है। तो आत्मा ने सूक्ष्म शरीर को और स्थूल शरीर को ग्रहण किया हुआ है। तो ये जो स्थूल शरीर है ये बार बार परिवर्तित होता रहता है। जब ये क्षीण हो जाता है तो फिर हमें दूसरा शरीर मिल जाता है। लेकिन जो मन बुद्धि अहंकार है ये उसी आत्मा के साथ
आगे के शरीरों में जाते हैं और निरंतर ट्रैवल करते रहते हैं जब तक कि ये मन बुद्धि अहंकार शुद्ध नहीं हो जाते। मन भौतिक भोगों में लगा रहता है तो वो हमें बार बार भोगों में ही खींच कर ले जाता है। नए शरीर में भी भोगों में लगाने के लिए भगवान हमें शरीर देते हैं। तो मन बुद्धि अहंकार को शुद्ध करना होता है, तब हम इस भौतिक संसार से निकल सकते हैं। उसकी प्रक्रिया है ये हरे कृष्ण महामंत्र प्रोसेस, चैंटिंग होली नेम ऑफ द लॉर्ड, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ पर इसका अनुवाद बता रहे हैं कि इसमें इसका मतलब है कि हम अपनी निसहाय अवस्था को मानते हैं, स्वीकार करते हैं। जब हम शरीर के स्तर पे होते हैं तो हमारे अंदर अहंकार होता है, हम अपने आप को स्वामी मानते हैं और संसार के वस्तुओं को, रिसोर्सेस को और जीवों को भोगना चाहते हैं। बट जब हमें आत्मा का ज्ञान हो जाता है तो ये हमें पता चलता है कि हम बहुत ही शुद्र हैं, बहुत ही छोटे हैं इस पूरी क्रिएशन में। तो हमें ये दीनहीनता का भाव हमारे अंदर आता है क्योंकि हम बहुत ही सूक्ष्म हैं, हम भगवान के दास हैं। तो भक्तों का तो इससे भी श्रेष्ठ भाव होता है, हम दासों के दास हैं, भगवान के भक्तों के उनके भी दास हैं। तो निसहाय अवस्था को जान लेते हैं और भगवान से सहायता मांगते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग अपने कारण, अपनी इस भोग वृत्ति के कारण बार बार संसार में जन्म मृत्यु चक्र में घूम रहे हैं, निकल नहीं सकते। मन इतना ज़्यादा लेयर चढ़ चुकी है मन पे भोगों की, उसको भगवान याद ही नहीं आते। तो भक्त जो है भगवान के नाम की शरण लेकर अपनी निसहाय अवस्था को स्वीकार करता है और भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान मुझे बचाइए, अपनी सेवा में लगाइए। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र का जो है शरण लेता है। मंत्र मतलब होता है मनस्त्रायते इति मंत्रा, जो मन को डिलीवर कर दे। मन अभी कहाँ लगा हुआ है? संसार में। तो संसार से निकाल करके कृष्ण में लगा दे। तो ये मंत्र है हरे कृष्ण महामंत्र, जो कि कलि संतरण उपनिषद में बताया गया है। कलयुग के लिए विशेष मंत्र है ये। कलयुग में केवल इस चैंटिंग प्रोसेस के द्वारा ही, चैंटिंग होली नेम ऑफ द लॉर्ड के होली नेम ऑफ द लॉर्ड, इस प्रोसेस के द्वारा ही मन को डिलीवर किया जाता है। मन ही कारण है हमारे इस संसार का और मन ही कारण बन जाएगा हमारे इस संसार से निकलने का। तो हमारा मन जो अभी भौतिक संसारों में लगा हुआ है, उसी के कारण हम इस संसार में फंसे हुए हैं और बार बार आते रहेंगे, बार बार इसी प्रकार से दुख भोगते रहेंगे। आदि देवी कलेश, आदि भौतिक कलेश, आदि आध्यात्मिक कलेश, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये कभी छूटने वाले नहीं है। जो व्यक्ति केवल संसार के भोगों में लगे रहते हैं, ऐसे व्यक्ति कृपण हैं। व्यास श्रीमद् भागवतम में ऐसे व्यक्तियों को बताया है कृपण, और ऐसे कृपण व्यक्तियों को कृपा करने के लिए व्यास देव जी ने वेदों को लिखा है। बताते हैं कि भागवतम के पहले स्कंद के चौथे अध्याय के 24 श्लोक में व्यास देव जी बोलते हैं, उसमें बोलते हैं कि क्या पर्पस था। एवं चकार भगवान व्यासा कृपण वत्सला, उसमें बताया कि कृपणों पे, जो कृपण, जो कंजूस लोग हैं, उन पे कृपा करने के लिए उन्होंने वेदों को लिखा। इस प्रकार से कृपण क्यों बोला जा रहा है? कृपण इसलिए बोला जा रहा है कि ये जो मनुष्य शरीर है, ये बहुत ही बड़ी वेल्थ है। तो जैसे कोई व्यक्ति बहुत अमीर हो, उसके पास बहुत सारा धन हो और वो खर्च ही ना करे, ऐसे व्यक्ति को कंजूस बोलते हैं, कृपण बोलते हैं। तो मनुष्य शरीर मिला है, एक बहुत बड़ी वेल्थ मिल गई, जिसके द्वारा हम कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने की जगह केवल खाना, सोना, बच्चे पैदा करना और उनको पालना, बस इसी कार्य में यूज कर रहे हैं। तो कृपण हुए ना, मतलब एक्सेस है, इतने सारे, इतना बड़ा वेल्थ मिल गया, लेकिन उसको खर्च ही नहीं कर रहे। तो ऐसे व्यक्ति जो है संसार में बार बार जो है जन्म मृत्यु चक्र में ही घूमते रहते हैं। लेकिन जिसको आत्मज्ञान हो गया है, उसको ये ज्ञान हो जाएगा कि अब मैं ये जो आत्मा हूँ, इस संसार में इसलिए फंसा हूँ अपने मन के कारण। मन को मैंने संसार में लगाया हुआ है, तो उसके सारे प्रयास जो हैं
डिलीवर इस मन बुद्धि अहंकार को प्यूरिफाई करने में लग जाते हैं। तो बेस्ट प्रोसेस इज चैंटिंग होली नेम ऑफ द लॉर्ड, भक्तों का संग करना, भागवतम पढ़ना, श्रवण कीर्तन करना, कृष्ण प्रसाद पाना, ऐसे 64 अंग श्री रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में बताए हैं। लेकिन सबसे मुख्य पहला जो सबसे बड़ी सेवा है वो है इस मंत्र का जाप करना। मनस्त्रायते इति मंत्र, ये मन को डिलीवर कर देता है। मन को डिलीवर करना बहुत ही मुश्किल कार्य है, खींच कर लाना पड़ता है उसको बार बार। जब हम ऐसा प्रयास करेंगे, आदेशों के अनुसार पालन करेंगे, तो इस मन को संसार से निकाल करके भगवान में लगाया जा सकता है। ये संभव है। ये हरे कृष्ण महामंत्र जो है बहुत ही पावरफुल है। हरेर नाम एव केवलम, कलो नास्तेव गतिरन्यथा। और कोई उपाय नहीं है। कोई सोचे मैं प्रसन्न हो जाऊंगा, खुश हो जाऊंगा किसी और उपायों से, नहीं, केवल यही उपाय है। नास्तेव गतिरन्यथा। गति मतलब किसी भी प्रकार से आनंद नहीं मिलेगा। जीवात्मा प्लेजर सीकिंग है तो उसको आनंद नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले समझना पड़ेगा कि हम हैं कौन, भगवान कौन है, उसके साथ हमारा संबंध क्या है और उस संबंध में करना क्या है। जो इन बातों को समझ जाएगा वो इस संसार में रहते हुए भी प्रसन्न रह सकता है, जेल में भी प्रसन्न रह सकता है। और जब इस जेल को छोड़ेगा तो भगवान ने हमें फर्म कन्विक्शन के साथ बोला है, यत गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। इस संसार से जब कोई निकल जाएगा मेरी भक्ति करते हुए, फिर वो दोबारा इस संसार में, इस जेल में नहीं आएगा वापस। तो आत्मज्ञान के ये इतने सारे व्यवहारिक लाभ हैं। तो आगे की चर्चा हम लोग कल करेंगे। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की चर्चा से कोई प्रश्न है तो एक दो प्रश्न लिए जा सकते हैं। किसी कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी। यस माता जी। प्रभु जी थैंक यू सो मच। प्रभु जी बस मुझे काफी टाइम हो गया था ब्लेसिंग्स लिए हुए आप सबसे, तो अपनी ब्लेसिंग दीजिए प्रभु जी हम सब पे, मतलब कि अच्छे से कर पाए आगे भी। थोड़ी मतलब एज वैसी सी है ना, तो थोड़ी ब्लेसिंग्स की जरूरत है प्रभु जी। आगे प्रभु जी, मतलब कुछ भी हो सकता है, अभी इस समय बिल्कुल अनस्टेबल से भी हो सकते हैं बाद में, और ऐसा भी, तो आपकी ब्लेसिंग की जरूरत है प्रभु जी। अभी आपने कुछ दिन पहले सुना होगा, अभी जब मॉर्निंग में जैसे डिवोटीज का बर्थडे होता है या एनिवर्सरी होती है या फेस्टिवल्स भी होता है, तो प्रभु जी की ब्लेसिंग्स जो प्रभु जी बताते हैं, आपने सुना होगा कई बार। प्रभु जी कहते हैं ब्लेसिंग्स यही है, ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है कि हमें घर बैठे भक्तों का संग मिल रहा है ना। अगर हम कहीं बाहर ज़्यादा समय नहीं भी निकाल पा रहे हैं तो हम क्या करें, भक्तों को संग को पकड़े। ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स है। भक्तों का संग ही वास्तविक ब्लेसिंग्स है। तो ब्लेसिंग को लेना हमारे हाथ में है कि हम ले या छोड़ दें। अगर हम भक्तों के संग को पकड़े हुए हैं और हमने ये ठान लिया है किसी भी प्रकार से भक्तों का संग नहीं छोड़ेंगे, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, और भक्तों के संग में इस हरे कृष्ण महामंत्र को कभी नहीं छोड़ेंगे। इन दो चीज़ों को हमने बांध लिया। हाँ, और तीसरा श्रवण कीर्तन, श्रीमद् भागवतम को सुनना, भक्तों से, शुद्ध भक्तों से प्रतिदिन सुनना। अगर ये बांध लिया, प्रतिदिन सुबह शाम भागवतम होती है, अगर हमने जीवन में इसको बांध लिया अच्छे से, तो हम कहीं नहीं जाने वाले इधर उधर। 100% जो है भक्ति में हमेशा बने रहेंगे सदैव, और निरंतर भक्ति में आगे बढ़ते रहेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट है भक्तों का संग और चैंटिंग हरे कृष्ण। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन प्रभु जी बोलते हैं ब्लेसिंग्स है वैष्णवों का संग, तो हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए किसी व्यवस्था में। भक्ति में त्रिम आगे बढ़ रहे हैं तो भी भक्तों का संग करना है। मान लो ये सोचने लगे कि हम तो अब काफ़ी प्रोग्रेस कर गए, तो ऐसा नहीं है भक्तों का संग कम कर देंगे, नहीं। किसी भी अवस्था में भक्तों का संग नहीं कम करना है, उसको बढ़ाते ही जाना है जितना संभव हो, है ना। कभी जैसे प्रभु जी बोलते हैं कि एग्जाम्स आते हैं, तो एग्जाम के समय पे अलाउ है कि ठीक है, जैसे एक बार प्रभु जी ने एग्जाम्पल दिया था प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ, तीनों में बैलेंस बनाना कैसे है। कभी कभी ऐसा होगा जैसे हमारे स्टूडेंट है तो उसके एजुकेशन के एग्ज़ाम का समय होगा, तो वहाँ पे ज़्यादा समय देना होगा, तो ठीक है कुछ समय के लिए एग्ज़ाम के समय पे प्लान करें, लेकिन अपनी जो मिनिमम साधना है उसको ना छोड़े, उसको करें, है ना। और ज़्यादा समय अपना पढ़ाई उसमें एग्ज़ाम्स में दें,
और जब एग्जाम निमट जाए फिर तुरंत से वापस एक फुल स्पीड से अपना भक्तों का संग, ज़्यादा श्रवण करना, कथा करना, है ना, ज़्यादा जप करना, इस प्रकार से हमें तुरंत लग जाना चाहिए। और जो प्रोफेशनल लाइफ है, जो अपना बिजनेस में है या जॉब में है, तो उन्हें कभी ऐसा भी होगा कि ऑफिस में बहुत ज़्यादा समय देना पड़ जाएगा, तो ठीक है, कभी ऐसा होता है, लेकिन अपना जो मिनिमम कोटा है साधना का वो दृढ़तापूर्वक करना चाहिए। फिर हो सकता है कि हम उतना संग ना कर पाए, जब पर ज़्यादा समय रहता है तो ठीक है, लेकिन भक्तों को पकड़ के रखें, ये नहीं कि संग ही छोड़ दें। तो इस प्रकार से कभी ज़्यादा कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कम हो, लेकिन कभी भी छोड़े ना संग। कम है समय तो कम में ही भक्तों को पकड़ के रखें, एटलीस्ट भक्तों के टच में रहे। इस प्रकार से सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स है भक्तों का संग। ठीक है माता जी, थैंक यू प्रभु जी, तो थैंक यू। प्रभु जी सबको ब्लेसिंग्स दे ही रहे हैं इसके माध्यम से, इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया है भक्तों के संग का, तो पूरा लाभ उठा सकते हैं। और बाकी जैसा आपने कहा, ये जो प्रभु जी मतलब प्रभु जी के बिहाफ पे विश यू ऑल द बेस्ट। और मैं सभी भक्तों से प्रार्थना करूंगा कि एक बार हरे कृष्ण महामंत्र खुशी माता जी के लिए आप सभी भक्त प्लीज बोलिएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम। हरे राम। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो थैंक मच, यू सो मच प्रभु जी, थैंक यू थैंक यू ऑल द डिवोटीज, थैंक यू ऑल द डिवोटीज। तो अभी इस क्लास को यहीं पे विराम देते हैं।